सेकंड वेव ऑफ कोविड आई है। ये बहुत ही ख़तरनाक सेकंड वेव ऑफ कोविड है। लेकिन ये देखा भी ये जा रहा है कि अवाम में जो है कोविड की तरफ से बहुत ज़्यादा लापरवाही की जा रही है। लापरवाही इतनी ज़्यादा हो रही है कि ना तो हम मास्क पहन रहे हैं, ना तो हम हाथ धो रहे हैं, ना तो हम किसी किस्म की कोई एहतियात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक हफ्ते के अंदर कई लाशें निकली हैं। कई गांधी हॉस्पिटल जाइए आप, उस्मानिया हॉस्पिटल जाइए आप, या तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो गच्चीबौली में है जाइए आप। नौजवान बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 35 साल है, ये लोग इफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं। ये जो सेकंड वेव आई है ये बहुत ही ख़तरनाक है, इसको हमको सीरियस लेना चाहिए। तो इन चंद गुजारिशात के साथ में मैं आपके सामने आया हूँ कि एहतियात बेहतर चीज़ है, आप लोगों को एहतियात करना चाहिए। ख़ास तौर पर एक तो रमज़ान है, जब हम मार्केट में जाते हैं कोई मेवा लाने के लिए। दूसरी तरफ ये है कि हम जब मसाजिद को जाते हैं नमाज के लिए, तरावी की नमाज के लिए, तो हमको जो है आपस में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। मैं तकरीबन मसाजिद में नमाज के सिलसिले में गया था, हम कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। कई हमारे नौजवान जो है मास्क नहीं पहन कर आ रहे हैं। और आप जब मार्केट में जा रहे हैं तो कई ख़वातीन मैं देख रहा हूं कि मासूम बच्चों को लेकर तरकारी लाने के लिए, फ्रूट लाने के लिए एक आदमी को ज़रूरत है तो 4 आदमी घर के उसके साथ जा रहे हैं, मासूम बच्चे भी उनके साथ जा रहे हैं। तो इसका एहतियात करना चाहिए। ये जो फर्स्ट वेव से भयानक है ये सेकंड वेव, क्योंकि फर्स्ट वेव जो है वो एज्ड पर्सन्स को जो डायबिटिक है, कार्डियक है, जिनके किडनीज प्रॉब्लम है, डायलिसिस पे, उनको इफेक्ट कर रही थी। लेकिन ये सेकंड वेव जो है ये नौजवानों को इफेक्ट कर रही है। तो मेरी गुजारिश है ख़ास तौर पर हमारे हैदराबाद और अतराफ़ के एरिए के, तेलंगाना के लोगों को, कि आप एहतियात करिए। अब दूसरी तरफ देखिए कि सबसे अहम बात यह है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की बहुत कमी महसूस हो रही है। मैं तकरीबन 3 दिन के अंदर कम से कम एक 300 ऐसे कॉल्स अटेंड किया हूँ जिनको सिलेंडर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर की। जहाँ से फैक्ट्री से ऑक्सीजन सिलेंडर जो बनकर आ रहा था, वो ऑक्सीजन सिलेंडर फैक्ट्रीज को भी सप्लाई नहीं हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट का टोटल फेलियर हो चुका है इसके अंदर। यहाँ पर मैं जिक्र करूँ कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव साहब, आज सेकंड वेव स्टार्ट होके तकरीबन 2 हफ्ते होने को आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है अभी तक कोई हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई है, कोई मीटिंग नहीं ली गई है। हेल्थ मिनिस्टर किधर है किसी को नहीं मालूम, चीफ सेक्रेटरी कहाँ है नहीं मालूम, चीफ मिनिस्टर कहाँ है नहीं मालूम, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर के रामाराव साहब खाली ट्वीट पर है। सबसे बुरा हाल अगर है तो हमारे पुराने शहर के कचरा कुंडियों का हाल है। कई लोग ये परेशान होंगे कि चंद दिन से जो है शहर के कचरा कुंडियाँ जो है, जो डस्टबिन्स है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है। ये अंदर की बात किसी को नहीं मालूम है। कुछ दिन पहले बल्दिया ने एक एग्रीमेंट करते हुए राम की जो प्राइवेट ये कचरा उठाने का जिम्मेदारी किसी प्राइवेट एजेंसी को दे दिए हैं। वो लोगों का ये कहना है कि हम जो है कचरा कुंडियों पे से नहीं उठाएंगे, हम गाड़ियां लगाएंगे, घरों पर भेजकर कचरा उठाएंगे। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट ये ज़रूरी था क्या हुकूमत को ऐन रमज़ान में करने के लिए? बताइए क्या ज़रूरत थी के रामाराव साहब, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर और बल्दिया कमिश्नर को ये एक्सपेरिमेंट रमज़ान में करने की? रमज़ान से पहले कर सकते थे या रमज़ान के बाद में कर सकते थे। कचरा उठाना प्राइवेटाइज करके रामकी को दे दिए हैं। रामकी की तरफ से कुछ गाड़ियां लगाई गई हैं, वो हर घर पर आकर कचरा लेंगे। आप बताइए क्या ये मुनासिब है? कचरा जो है दिन में 3-4 वक्त लोग लाके कचरा कुंडी पे डालते हैं। जैसा जैसा कचरा जमा होता है और रमज़ान में जो है कुछ ज़्यादा कचरा निकलता है। शहर की कोई एक कचरा कुंडी बताइए जो साफ है, मुझे कोई एक कचरा कुंडी बताइए आप। तो ये क्या वजह है? क्या कुछ मंसूबाबंद तरीके से चंद फ़िरका परस्त तोदेदार ये मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए या मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ऐन रमज़ान के वक्त ऐसी ये हरकत हो रही है? तो इसके ऊपर हमको तहकीकात करना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब से
गुजारिश करता हूं कि आप अपने बंगले से निकले, आज शहर का दौरा नहीं